बता दे, चाहूं मैं आना अपने तू दिल का। प्रभु बोले अनवन होने का कारण है जिस समय ये पद की बात है, पद बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, जब बड़ा पद किसी को प्राप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा किसी को बड़ी प्राप्त हो जाती है, पैसा किसी के पास जब अधिक हो जाता है तो अभिमान आ जाता है। 5 वस्तुएं बताई, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पराभव और प्रेम। जब ये अधिक मात्रा में हो जाती है फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय उड़ियावा, इसलिए हमरे बैर तुमो बिसराए। हमसे बैर है, इन्हें दक्ष प्रजापति बनाया, इन्होंने इनको सब देवताओं ने प्रणाम किया पर ब्रह्मा ने प्रणाम नहीं किया क्योंकि वो पिता है। विष्णु ने प्रणाम नहीं किया कि वो जगत पिता है, और हमने प्रणाम नहीं किया इसलिए इन्हें अभिमान हो गया कि बताओ शंकर हमारे दामाद और इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, अगर मुझे प्रणाम नहीं करेंगे तो अब हम इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नेताजी के पास जाओ, किसी नेता के पास, और तुमने अगर पैर नहीं छुए तो तुम्हारा काम हो नहीं रहा। किसी नेता के पास हजारों व्यक्ति हों और तुमने जाकर के साष्टांग प्रणाम नहीं कर दिया तो तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम्हारी पहचान बढ़ जाएगी, सब लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और प्यारे तुम्हें तुरंत ही तुम्हारा काम होगा। भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? बोले आत्मन ने ही दृष्टि, आत्मन ने आत्मा से आत्मा को प्रणाम किया, पर वह भाव दक्ष को अच्छा नहीं लगा, इसलिए दक्ष ने वहां से उनसे हमरे बैर तुमो बिसराई। आज तुम्हारा भी जो है हिसाब किताब बाईकाट हो गया है सती। बोले पिताजी के घर जाने में कोई दिक्कत? बोले नहीं दिक्कत। कुछ जगह ऐसी है यद्यपि जाइए न कछु संदेहा, मात पिता गुरु पितु गेहा, माता के घर, पिता के घर, मित्र के घर और गुरुदेव के घर बिना बुलाए जा सकते, जाने में कोई रोक नहीं है, पर रोक है। बोले कब? बोले जब वहां अनवन हो। अनवन हो तो नहीं जाना चाहिए, चाहे मित्र हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, किसी के यहाँ भी अगर अनवन तदप वहां जाओगे तो वहां जाने से तो कल्याण नहीं हो सकता। सखी ने कहा ठीक है अब हम तो जाएंगे पिता भवन उत्सव परम, ऐसा परम उत्सव हो रहा है और ऐसे उत्सव में भी हम न जाएं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है, जा सकती हो। सती माता चली, चलने के साथ साथ में भगवान शंकर ने 2-4 गण दे दिए, अपने जाओ। सती वहां पहुंची और सतह बिलोक जरे सब का दक्ष ने जैसे ही देखा तो आग लग गई दक्ष के हृदय में। बोले जी आ गई कल मुही दे, हमने से चिट्ठी नहीं दी, पत्री नहीं दी तो भी नहीं मानी। पर जैसे ही कुछ बहनें मिली तो भगिनी मिली, बहुर मुस्कुराता। बहनें भी मुस्कुराई, आ गई दीदी, चलो अच्छा हुआ, आपके बिना बुरा लग रहा था। अरे ये तो चिट्ठी पत्री अनवन तो बनी ही रहती है। ऐसी बात कही तीखी जो सती के हृदय में चुभ गई। केवल एक मिली, कौन? माता। मां मिली और भगिनी मिली, बहुर मुस्कुराता, सादर भले मिली एक माता। मां का हृदय अलग है प्यारे, मां से कभी कोई उरण नहीं हुआ है और न हो सकता। एक बिहारी गीत में लिखा कि माई के दुधुवन जैसे कौन मिठाई न बनी, माई के दुधुआ जैसन कोनो मिठाई ना बनी। वो सब कुछ मिल जाई इस जग में पर माई ना मिली। मां दोबारा नहीं मिलती है और मां से कभी कोई उरण नहीं हो सकता है। एक लड़का था, वो पढ़ा लिखा ज्यादा था,
उसने कहा माता तुम यही बात कहती हो माता से उरण नहीं होंगे, उरण नहीं होंगे, बताओ तुम्हारी क्या सेवा करनी है, हम करेंगे सेवा और उरण हो जाएंगे तुमसे। माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे 5 वर्ष तक खिलाया पिलाया अपने हाथ से और सूखे में लेटाया, गीले वस्त्रों को हटाया, तेरा मलमूत्र साफ किया, तू एक रात मेरे पास लेट जा, बस मैं तुझे माफ कर दूंगी, तुझे मैं उरण कर दूंगी। उस बालक ने कहा ठीक है माँ, आज रात को मैं तुम्हारे पास ही लेटूंगा। जैसे ही लेटा और माँ ने कहा पानी, तो वह बालक गया पानी लेने के लिए, और पानी भर के गिलास लाया। माता ने कहा ज्यादा है, बिस्तर पास में था, उस बालक के बिस्तर पर आधा पानी डाल दिया और एक घूंट पानी पी करके ले गई। माँ जैसे ही लेटी देखा कि बालक को नींद आने लगी है, पुनः माँ ने कहा बेटा पानी। अरे माँ तेरे पास क्या लेटे हैं, आज तू नींद ही नहीं लेने देती है। पुनः पानी के लिए गया, पानी फिर लाया, माँ ने आधा पानी उसके बिस्तर पर डाल दिया और आधे पानी से एक घूंट पानी पिया, फिर लेट गई। थोड़ी देर बाद ऐसे 12, 1, 2 बज गए और झल्ला करके बोला कि तेरे उरण से हमें होना नहीं है। माँ तू कहती है कि माँ से उरण नहीं हो सकता हो तो भले न हो जाऊं, नरक चला जाऊं, तू मुझे आज रात सोने नहीं दे रही है। माँ ने खींच के एक तमाचा मारा कान पर कि तू माँ से उरण होना चाहता है एक रात में। रे मूर्ख, तुझे ये पता नहीं कि मैंने तुझे अपने सीने पर पार करके लेटा करके और तुझे सूखे में लिटाया, तेरे गीले वस्त्रों को मलमूत्र को हटाया और तू माँ से उरण होना चाहता है। बालक की आंखें खुल गई, माँ के चरणों में नतमस्तक हो गया, रोता हुआ बोला मैया मैं जीवन भर एक जन्म नहीं मैं 7 जन्म धारण कर लूं पर माँ तुझसे उरण नहीं हो सकती। माँ तुझसे उरण कोई ना आज तक हुआ है ना हो सकता है। मुझे भी ज्ञान हो गया, आज मैया मिली तो सादर मिली, भले ही एक माता और भगिनी मिली बहुर मुस्कुराता। सारी माताएं तो हंसती हुई, बहनें तो मुस्कुराती हुई मिली, पर मां मिली। जैसे ही सती यज्ञ भूमि में गई, वो यज्ञ भूमि में देखा सबका भाग है, ब्रह्मा के स्थान बने हुए 33 कोटि देवताओं के स्थान अलग अलग नियत है। यहाँ तक कि नवग्रह मंडल पर 9 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य शनि मंगल राहु केतु बुध गुरु, पर कहीं पर भी भगवान शंकर का भाग नहीं है। उस बृहस्पति यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है। तो तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे। अब बात वो ध्यान में आई कि बिन बोले नहीं जाओ भवानी और रहे न सील कान कुल कानी, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, पर हम चले आए और हमने ऐसे ही बिना उनकी आज्ञा के सीता की परीक्षा ले डाली। ये स्थिति बनी और अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पति का कोई स्थान नहीं है। तो योग अगन से भगवान सती ने एकदम से छलांग लगाई और कहा कि शिव संकल्प कीन मन माही, या तनु भेंट सते मोहि नाहि। भगवान शंकर का यह संकल्प और सती माता का संकल्प क्या है? कोटि जन्म लगे रगर हमारे, बरौ शंभुनत राव कुमारे। सती माता ने केवल भगवान विष्णु को बुलाया। भगवान विष्णु से कहा आप हमारे भाई भी हैं एक रिश्ते में, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं। बोले क्या बात है कहो। बोले हम मरना चाहते हैं, सती मरत हरिशन बर मांगा।
भगवान से वरदान मांगा, मुझे एक वरदान दे दो। बोले बस, बोले बस। भगवान विष्णु ने कहा जाओ, तुम्हें मैंने वरदान दिया। बोले क्या वरदान मांगती हो, कहो। बोले जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक मेरा जो है अनुराग भगवान शंकर के चरणों में रहे। इसीलिए कहा एक कई धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से पत्नी का प्रेम पति के चरणों में है। तो एक जन्म नहीं, 1000 जन्म तक उसे वह पति प्राप्त होता है। आज माता ने यही अनुराग किया कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। केवल इनका संकल्प है भोले बाबा का। और माता सती ने मांगा वरदान, वो जाकर के सती का जन्म हुआ कहा, महाराज हिमांचल के घर में। और हिमांचल के घर में जन्म होने के बाद हस्तरेखा अवलोकन के लिए नारद बाबा आए। नारद बाबा ने हस्तरेखा देखी तो कहा कि तुम्हारी पुत्री को पति तो मिलेगा। केवल हम यज्ञ विध्वंस की कथा नहीं कह रहे हैं, सीधी कर रहे हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा देखो इसके हस्तरेखा की बड़ी विचित्र कथा है। बोले क्या है। बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वे, अस स्वामी यही कह मिले, परी हस्त असरे। ऐसी हस्तरेखा है इसकी, किसे पति मिलेगा जोगी। और जोगी भी कैसा होगा, बड़ा जटिल होगा, बड़ा कठिन योगी होगा, जटाधारी होगा, जटाजूटधारी होगा। जोगी जटिल अकाम मन, काम से रहित होगा। जिसने कामदेव को जला दिया होगा वह इसका पति होगा। जोगी जटिल अकाम मन। और बोले नगन अमंगल वेश, नग्न होगा। अस्य स्वापी छान के और गुरु करे जान, जो उल्टा है। पानी छान के कैसे पी सकते? अगर कोई नाली का पानी ले आए, कहे छान लो पी लो, कैसे पी सकते? पी सकते नहीं, पी सकते। तो पानी को जानना चाहिए, पानी कुआं का है, हैंडपंप का है, नदी का है, कहां का है, जल पीने योग्य है अथवा नहीं। पानी पिए जान के और गुरु करे छान के। गुरु को पहले छानिए, कुछ समय तक ये देखिए कि गुरु के अंदर हमें पार करने की शक्ति है या नहीं। गाय की पूंछ पकड़ लेना, प्यारे चंबल में कूद जाना, पानी की पूंछ पकड़ लेना और कुआरियई में कूद जाइयो बई में डुबा। यमुना गंगा तो बहुत बड़ी बात है कि वो स्वयं उसी में रहेगी जल में और तुम्हें भी उसी जल में डुबा दे। इसीलिए गुरु करे छान के। गुरु के पास कुछ तत्व है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये दीप जल रहा है, इस दीप की लो कहां जा रही है? ऊपर की। दीप जल रहा है, इसकी लो कहां जाती है? अग्नि जलाते हैं तो इसकी लो कहां जाती है? ऊपर की ओर। ये नदियां किधर को जा रही हैं? इधर को। इधर माने समुद्र की ओर। ये समुद्र में क्यों जा रही है? यद्यपि ताहे कामना नहीं, इन सरताओं के जल की क्या समुद्र को जरूरत है? नहीं है, फिर क्यों जा रही है? चिंतन की बात। ये नदियां सब जा रही हैं कहां? समुद्र से मिलने के लिए। पर समुद्र उद्धम पौरुष कीने बिना, धन आवत आपने हाथ पसारे। उत्तम मत करो, पौरुष कुछ
कुछ ना दिखाओ, पर धन हाथ पसारने से मिलता है। देव हंसी सब मिल करके विधि के करतब नहीं जात निहारे। अरे विधाता की बड़ी विचित्र गति है, कोई समझ नहीं पाता। बोले क्यों? बोले बेटा भयो वसुदेव के द्वार। बेटा कहाँ हुआ? बोले वसुदेव के पास में, जहां जेल में वसुदेव थे। पर घुंघरू बाजत नंद के द्वारे। और उत्सव कहाँ बन रहा है? कह रहे नंद बाबा बधाई हो बधाई, लाला भयो है, नंद के घर में आनंद है। और बालक कहाँ हुआ? जेल में वसुदेव के पास। तो ये धन आता नहीं, अपने आप आता। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुधर्मशील पहि जाय सुहाए। धर्मशील हो। वो धर्मशील सब नहीं होते हैं, सब विधायक नहीं बनते हैं, सब सांसद नहीं बनते हैं। नर सहस्त्र महो सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। अब बड़ा विचित्र गणित है, हजारों में एक, और ऐसे फिर हजार हो तब कहीं एक। तो आज महाराज जैसे ही ये हम देख रहे थे, ये दीपक की लो ऊपर जाती है। क्यों? बोले ये दीपक क्या है? अग्नि क्या है? सूर्य का अंश। अग्नि सूर्य का अंश है, और अंश अंशी में मिलना चाहता है। ये अग्नि ये कोशिश करती है कि मैं उठकर के ऊपर जाऊं और भगवान सूर्य में समाप्त हो। अंश अंशी में हमेशा समाप्त होना चाहता है। इन नदियों का उद्गम कहाँ है? नदियों का उद्गम स्थान है समुद्र। समुद्र से ही ये नदियां निकलती है, पहाड़ों से नदियां निकलती है। और इनको जाना कहाँ है? अपने प्रीतम के पास, अपने पति के पास, अपने अंश में जाकर के, अंशी के पास में अंश जाकर के मिलता है। इसलिए यद्यपिता ही कामना नहीं। और हमारा तुम्हारा अंश क्या है? हमारा तुम्हारा भी अंश है। उस अंश के चक्कर में ही आप इतने व्यक्ति यहां पर बैठे। हमारा तुम्हारा अंश है, वो जो अंश से अपरिचित है वो घरे गांव में ताश खेल रहे हों, उन्हें ताशों से फुर्सत नहीं होगी। और जिन्हें ये पता है कि हम अंश किसके हैं, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, हमारा पति है कौन? परमात्मा। तो हमें परमात्मा से मिलने की ललक होना चाहिए, हमें परमात्मा से मिलने की चाह होना चाहिए। तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। अगर हम इस कोशिश में लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर अपने परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। अगर हम ये अपनी ललक खत्म कर देंगे तो हम नहीं मिल सकते हैं। तो फिर क्या होगा? हजारों कीड़े मकोड़े। अच्छा देखो, भारत में मनुष्य है और अन्य देशों में मनुष्य नहीं। अन्य देशों में आदमी रहते हैं और भारत में मनुष्य रहते हैं। एक बड़ी विचित्र बात एक संत के द्वारा हमने सुना। हम निवेदन करें आप लोगों के सामने कि भारत में मनुष्य रहते हैं और अन्य देशों में मनुष्य नहीं, आदमी रहते हैं। यहाँ एक दूसरे की विपत्ति आपत्ति में भी सम्मिलित होते हैं, संपत्ति में भी सम्मिलित होते हैं। पर वहां बच्चा पैदा होते ही और अस्पताल में उसे छोड़ दिया जाता है
और अस्पताल में उसका जो है 4-5 वर्ष तक पालन होता है, फिर उसे अगले नर्सरी में डालते हुए स्कूल में, और स्कूल से पढ़ करके वो आगे चला जाता है और धीरे धीरे वो अपने आप अपना कारोबार करने लगता है। न उसका कोई पिता, न कोई उसकी माता, न वो किसी का कोई और न कोई उसकी, ये स्थिति है। और भारत में एक बालक पैदा होता है, 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं। 16 संस्कार के साथ हम उस बालक को जन्म देते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक हम सारे संस्कार निभाते हैं, और निभाते निभाते जब जो है उस बालक को धीरे धीरे बड़ा करते हैं तो उसे शिक्षा देते हैं। प्रातः काल उठे कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये हम संस्कार देते हैं, और वह संस्कारवान पिता और संस्कारवान पुत्र सारे संसार में, पूरे भारत में अपने नाम की ख्याति करता है। इसलिए भारत में मनुष्य है, इसीलिए भारत में हमेशा परमात्मा अवतार लेते हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, न चीन में हुए, ना अमेरिका में हुए, ना ऑस्ट्रेलिया में हुए, ना इटली में हुए, जितने भी अवतार हुए भगवान के, वो सब भारत की भूमि पर हुए। और राक्षसों के अवतार हुए तो चीन, तिब्बत, अन्य देशों में हुए। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज जैसे ही हस्तरेखा का ध्यान किया और हस्तरेखा में बताया, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी हूं मेटे सकहि त्रिपुरारी। भागहु में सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर जो इसके हाथ में ये रेखा है कि जोगी जटिल या काम मन नगन या मंगल वे, अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त यसरे। ये सारी विविधा है, ये बाधा दूर हो सकती है। बोले कैसे? बोले तप बल सृजय, तप के बल से विधाता सृजन करते हैं, और तप बल शंभु करे संहारा। तप के बल से भगवान शंकर संहार करते हैं। तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अब ये तप कर ले तुम्हारी कन्या, तो भावई है, इसके हाथ में हस्तरेखा है, ये मिट नहीं सकती है। तो हो सकता है इसका कुछ निराकरण हो जाए। सती पार्वती को बड़ा अच्छा लगा। पार्वती ने तुरंत ही तपस्या करने के लिए चल दी। भगवान शंकर जैसे ही तपस्या के लिए सुना देवताओं के द्वारा, देवताओं ने कहा भोले बाबा की समाधि ऐसे नहीं खुलेगी। बोले तो बोले इनकी समाधि खोलने के लिए काम को भेजो। आज काम राम के पास जा रहा है, आम पर बैठ करके काम राम में बाण मारता है। पर भगवान शंकर क्या करते हैं कि काम को आम की डाल पर ही नष्ट कर देते हैं। यहां पर 12 सेतु है, सदाचार जप जोग विरागा। ये जितने जीवन के नियम आचार विचार हैं, उन सारे नियम आचार विचारों को समाप्त कर दिया कामदेव ने। संगम करे तालाब तलाई तमाम इत्यादि इत्यादि। पर भगवान शंकर ने क्षण में, एक ही मिनट में, जब सब तीसरा नयन उखाड़ा, भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से देखा। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, दूसरे नेत्र से कभी नहीं देखना चाहिए, एक आंख से देखना चाहिए। परिवार को देखने के लिए एक आंख जयंत की भगवान ने रखी, इसीलिए एक आंख। देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है, तो वो भी कैसे देखते हैं? एक आंख से। और अगर हम और आप भी अपने परिवार को एक आंख से देखें तो घर परिवार में अच्छी बनेगी। और अगर भाई भाई सबके परिवार में बच्चे हैं, भाइयों के अपने, और अगर दो आंखों से देखे तो दुविधा पैदा हो जाए। वो दुविधा पैदा होगी तो अपने बच्चों को रसमलाई
और दूसरों को केवल रसगुल्ला पकड़ाओगे। और यहां ये बात हो जाएगी तो प्यारे वहीं फिर जो है भेद पड़ जाएगा, और भेद पड़ जाएगा तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए एक आंख से देखना चाहिए। भगवान शंकर ने देखा, एक आंख से देखने योग्य तो ये है नहीं काम, क्यों? ये काम है और ये आम है। आम के ऊपर ही काम का प्रभाव होता है, हर आदमी के ऊपर प्रभाव नहीं होता है। जो आम होता है आदमी, उसी के ऊपर काम का प्रभाव होता है। इसलिए इसे दो आंख से देखेंगे तो दुविधा रहेगी, तीसरा नेत्र खोलना चाहिए, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा नेत्र खोला तो जब से वो तीसर नयने उघारा, चितवत काम भयु जर छार। जैसे ही तीसरा नेत्र का द्वार खुला, अग्नि की लपट लो ऐसी जोर से उसमें से तेज निकला कि कामदेव जल के भस्म हो गया। कामदेव जलत की भस्म हुआ। रति दौड़ी चली आई, भगवान शंकर से रोने लगी, प्रभु तुमने हमारा सुहाग उजाड़ दिया, क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा धीर धरो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, और हुई है हरण महामही भारा। तो कृष्ण तनय हुई है सुत तोरा, बचन अन्यथा हो ये नमोरा। जब भगवान कृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न होंगे, वह कामदेव के अवतार होंगे। शंबरासुर दैत्य के यहाँ तू पहुंच जाना और तेरा तेरे पति से मिलन हो जाएगा। जैसे ही भगवान कामदेव को भस्म किया, वो कामदेव जैसे ही भस्म हुआ, महाराज क्या बताए, देवताओं में खलबली मच गई। कामदेव को ही जला दिया भगवान ने, बड़ा विचित्र खेल। और उसी समय भगवान विष्णु आए, और विष्णु भगवान आए, भोले बाबा की समाधि काम ने खोल दी। जब तक काम नहीं आएगा तब तक समाधि नहीं खुलती राम की, क्योंकि राम की समाधि में शिव थे। इसलिए काम ने जब समाधि खोली तो आकर के राम सामने उपस्थित हो गए। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो परन जने, तो जाय विबाहो शैल जहे, यह मोहि मांगे दे। भगवान शंकर से कहा राम ने आकर के, कि प्रभु नारायण कहने लगे, भोले बाबा हम भी कथाकार हो गए। बोले कथाकार? बोले हाँ। बोले कथा कहने लगे? बोले कथा। बोले कब से? बोले हम तो जन्म से है, तुम तो बीच में कथाकार हो। अच्छा तुम कब से कथाकार हो? भोले बाबा ने कहा बस ऐसे ही सुनता हूं। कब हूं मुनन उपदेश ही ज्ञाना, कब हूं राम गुण करहि बखाना। कभी मुनि महात्माओं को उपदेश देने लगता हूं मैं, कभी राम जी का गुणगान करने लगता हूं। बोले अच्छा, जब से सती जी ने तन का त्याग किया तब से कर रहे हो? बोले हाँ तब से कर रहे। बोले हम तो जन्म से कथाकार हैं। बोले जन्म से? बोले हाँ। तुझे पता ही नहीं तो हमें कि तो आप जन्म से हो। बोले देख लो भाई, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, कहे कथा सुहाई। कहे कथा सुहाई। हमने अम्मा से कथा प्रारंभ करी अपनी। मात बुझाई
यही प्रकार सुत प्रेम लहे। हम जन्म से कथाकार है, बोले तो कहो कथा। सो बोले अति पुनीत तो गिरजा कई करनी, और बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनी परम पवित्र पार्वती मैया की कथा कहने लगे वो नारायण भगवान। अति पुनी कह क्यों रहे, क्या गर्ज है? गर्ज है यही कि सती मरते हर सन बर मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नारायण ने सोचा अब हमें सती से जति का मिलन करवाना है। वो जति का मिलन सती से तभी होगा कब? जब ये पार्वती रूप में है और भोला शिव जी भंडारी आज जागे हुए हैं। सो अब बिनती मम सुनहो। भोले बाबा और राम जी के 3 रिश्ते हैं आपस में। कौन कौन रिश्ते हैं? एक रिश्ता है मित्र का, एक स्वामी का और एक सेवक। 3 रिश्ते हैं। और कैसा अच्छा संबंध कि 3 रिश्ते जोन मौका पड़ जाए तो नहीं खोल दे। बाबा गोस्वामी ने लिखा कि सेवक अब विनती मम सुनहु शिव। पहला रिश्ता हमारा क्या है? अब विनती मम सुनहु शिव। हम विनती कर रहे हैं, हम सेवक हैं। और सेवक विनती करता है तो अब विनती मम सुनहु शिव। जो मो पर निजने। अगर आप मित्र हैं हमारे और आपका हमारे प्रति प्रेम है तो दूसरा रिश्ता, वो जाय विवाहु शैल जहे यह मोहि मांगे देहु। वो अगर हम स्वामी हैं तो हम आदेश कर रहे हैं आपको कि जाओ और माता पार्वती से विवाह कर लो। जाहे विवाहो शैल जहे यह मोहि मांगे देव। ये वरदान दे दो मुझे। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगे और बोले शंकर सोई मूरत युर राखी। भगवान शंकर ने वह नारायण की छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया। पहले तो शंकर ने कहा था क्या? बोले सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। भोले बाबा ने कहा हम तुम्हारी आज्ञा से धारण करेंगे प्रभु, ये हमारा परम धर्म है। सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरपाधो सब विधि तुलसी के। बोले नहीं नहीं, सर पर धारण नहीं करना। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करना कि सर पे अगर तुम हमारी आज्ञा धारण करोगे तो सर पर तुम्हारे गंगा जी है, गंगा की धारा में हमारी आज्ञा बह जाएगी। वो जब बह जाएगी तो तुम भूल जाओगे, इसलिए हृदय में धारण करो। हृदय में धारण कर ली और हम वाणी को विराम कर रहे हैं। बस एक व्यापारी था, गल्ला का व्यापारी। और गल्ला के व्यापारी ने गल्ला खरीदना प्रारंभ किया। गल्ला खरीदते खरीदते उसने उसका स्टॉक चालू कर दिया। उसने सोचा दुगना दाम होगा तब बेचेंगे, पर हुआ ये कि दुगना नहीं हुआ, दाम और घट गया। मूल से घट गया। माल बेचा तो घाटा पड़ गया। घाटा पड़ गया तो अब किसानों के पैसे अटक गए। किसानों के पैसे अटके, घर वालों ने कहा तुम यहां से निकल लो, फूट लो। अब तुमने व्यापार किया, ये पैसा कहां से आएंगे? घर मकान दुकान सब बिक जाएगी। अब
रात में ही महाराज सब सामान बांध के और एक मंदिर पर पहुंचे, ऐसे संत कुटी आश्रम पर, और बोले महाराज हमें दक्षा दे दे आप। बोले काहे भैया दक्षा काहे को? बोले हम बाबा भाई चाहते। बोले बाबा हो नहीं, ऐसे बाबा होने में कोई फायदा नहीं है। बोले नहीं महाराज अब हम बाबा हो। बोले तो चाहिए क्या? बोले कछु आत्मज्ञान हो जाए, बस शुक्र मंत्र दे दे। महात्मा जी बोले रुको अभी नहीं, कुछ दिन रुको, महीना 2 महीना आश्रम पर रहो, सेवा करो, फिर हम आत्मज्ञान भी देंगे तुम्हें और मंत्र भी देंगे, दीक्षा भी देंगे। बोले ठीक। एक दिन क्या हुआ, महीना 15 दिन के बाद में गांव में कोई बुजुर्ग बुढ़ा डुकरा था, वो समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है कहते हुए विमान जा रहा था, और विमान को जैसे ही देखा संत जी ने कहा आत्मज्ञान देने का जी समय अच्छा है। कै सुध होवे मरघटा, कै सुध होवे पुराण। या तो पुराण सुनने से ज्ञान होता है, भक्ति जागती है, या मरघट ज्ञान होता है। वो असुध रहे हमेशा तो कस न मिले भगवान, ऐसी सुरती हमेशा रहे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, अवश्य। तो उन्होंने कहा बेटा चेला राम? बोले हाँ। बोले चलो ये दाह संस्कार होने के लिए जा रहे सब लोग, अपन भी चले शमशान तक। चले, साथ में चले, और चलने के साथ जैसे ही चले तो शमशान पर पहुंच गए। लोग कहने लगे बड़े अच्छे आदमी थे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, देखो तो बेचारे चले गए और जीवन भर परिश्रम करते थे, ऐसे कह रहे थे। और उनसे कहा, गुरुजी ने कहा कि बताओ चेला राम कुछ समझ में आ रहा है? बोले महाराज आ तो रहा है। बोले क्या आया समझ में? बोले महाराज शमशान पर एक दुकान लकड़ी और कंडा की खुल जाए तो अच्छी चाल है। बोले हे भगवान, जो आत्मज्ञान है इनको, जब इन लकड़ी और कंडा की याद आ रही कि यहाँ एक दुकान खुल जाए तो खूब अच्छी चाल है, दूसरी दुकान नहीं होती। तो इसलिए व्यक्ति के हृदय में जब तक भाव का अनुभव न हो और अनुभव का प्रभाव न हो, तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करते हैं और जय जय सीताराम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए सबको सीताराम 2 बार भगवान का नाम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। को नर तर जात है जटन के रखाए ते, पर भेड़ नहीं तरत मोर नहीं तरत, जाको सवा हाथ को पर है। को नर तर जात भैया, अरे मूड़ के मुड़ाए ते, पर भेड़ नहीं तरत जो साल में 2 बार मुड़त है। ना बच हो चीज रखाए जटा, ना बच हो बनवाए अटा, और भजले रसना हरि नाम सदा, फिर घिर आवत शीस पे काली घटा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम,
सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो वीर बजरंग बली की, श्री अयोध्या नाथ की जय जय। श्री राधे श्याम। बोलो राधा कृष्ण की जय। अभी जो है परम श्रद्धेय रामोदार शास्त्री लाहौर से पधारे हुए, उनके मुखार से बड़ी अच्छी कथा का श्रवण कर रहे थे। और हमारी तो भाई जब ऐसी बात मान लीजिए तो समझा नहीं भगवता जा रहे हम तो वैसे ही आदमी। कहने का प्राय ये है, अभी रामोदार शास्त्री के द्वारा सती से लेकर और पार्वती जन्म की कथा आपने सुनी, तो आपने क्या उस पर विचार किया? मेरी माताओं बहनों ने क्या विचार किया? जो मानस है इस मानस के द्वारा हम सुन रहे लेकिन अनुसरण नहीं कर रहे। जब तक इसका अनुसरण होगा हमें रावण से उनको समझना चाहिए। सती ने अपने पति शंकर की बात को नहीं माना, समझना ये हमें कथा से। तो सती को क्या हुआ? सती को आत्महत्या करना पड़ा। मेरी मां बहनों की पति की बात को मानना चाहिए, और नहीं माने तो आखिर क्या होगा? और सती जब अपने पिता के यहाँ गए तो सती राजा दक्ष बोले ही नहीं, घमंड के मारे, क्यों? दक्ष राजा अभिमानी था। एक उदाहरण देने की बात है कि एक कोई सज्जन 2-4 घोड़ा जाला वाला टांगे थे, और जल्दी जल्दी रेलगाड़ी की बैठ में जा रहे, 2 जोड़ा जाल लगा, 2 जोड़ा जाल। जैसे ही जो है चल रहे थे, डबल जोड़ा जाल लगा, गाड़ी चढ़ गई। हीरा पे चढ़ते चढ़ते तो न गाड़ी आ गई, और गाड़ी आ गई तो गाड़ी बैठने पे विचार करी, गाड़ी में ज्यादा भीड़, और लोगों ने कही बहादुर घुस आओ, बहादुर घुस आओ। तो बहुत जल्दी करी, सो जो लोगों ने आधे खींचे, आधे वाला करके भीतर खींच रहे। पानी नहा मारे, बहादुर तुम्हारी तारीफ है, गाड़ी छूट गई, बैठ गए सीट पे तो रोड लगी। मैंने कहा रोड देखा है, मैंने कहा तुम लोगों ने कही बाहर बहादुर घुस आओ, बाहर बहादुर घुस आओ, हम नहीं बैठ रहे तो हम तो बुआ बिठा में आए, तुमने बहादुरी में इतने करते, हम अभिमान में भूल गए, हम चले गए, बुआ तो स्टेशन पे ठाड़ी। ये अभिमान बहादुरी पे मत जाइए। करवे को अनुदान है, करवे को है दीनता, और डूबन को अभिमान। राजा दक्ष प्रजापति को क्या हुआ? अभिमान, सिर काटा क्या? विचार करें हम, अभिमान न करें। और सती ने भी अपनी पति न मान के आत्महत्या करना पड़ा। हमें शिक्षा मानस से लेना चाहिए। और सती ने जब ऐसा जुड़ा किया तो हिमाचल के यहाँ जन्म होकर के नाथ बाबा के द्वारा भी शास्त्री के द्वारा श्रवण कर रहे थे। जब अस्तेखा देखी तो नाथ बाबा क्या कह रहे थे? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा। यानी ऐसा कहा कि इनको जो है पति मिलेगा शंकर, और शंकर के मिलने पर भी नाथ बाबा ने कहा सुता शहर सुरक्षण सुता तुम्हारी हुई है संतत प्रिय प्यारी। लेकिन जब 2-4 अवगुण भी हैं। अवगुण महाराज कौन से? अभी हमारे महाराज जी बोल गए थे, अगुण अमान मातु पितहीना, और उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटला कामण, और नगन अमंगल भेष, अस स्वामी जय को मिले परि अस्त असरेख। माता मैना ने कही अपने पति को एकांत में, हम नहीं कर रहे विवाह। ऐसा पति अपनी पुत्री को ऐसे पति को दे दे जिसके माता पिता का पता नहीं, अमंगल भेष।
कतई नहीं विवाह करें। नारद बाबा से कहो दूसरों पति मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं। हिमाचल ने कही इस बात को कहा जा। जब नारद बाबा के पास जब है गए हिमाचल, महाराज मैं ऐसे पति के साथ विवाह नहीं करेंगे, दूसरे के साथ कोई बर हो तो बताओ। तो नारद बाबा ने कहा मुनि सही मंत सुनो, और जो विध लिखा लेलार, और देव तनु जनन नर नाग मुनि सो को नहीं मेटन। इसको बैठने वाला कोई नहीं। तो मैंने कही हम विवाह नहीं करेंगे। मैंने कहा तो किसके साथ विवाह करोगे? तो मेरा कहने लगी जो घरो बारह कुल होई अनुपा, और करिए विवाह सुतायन रूपा। एक विचार करें, हमारे सब लोग भैया बैठे, यहाँ बाबा ने पहले लिखा घर, फिर लिखा बर, तब लिखा कुल। अच्छा हमारे समाज में कहा है वो घर देखे रहो, पर नौकर पैसा हो कैसे बने रहो, लड़की विवाह कर दे जीवन सुख। लेकिन बाबा क्या गलती कर गए? पहले घर लिखा, उसके बाद बर लिखा, तीसरे नंबर पर कुल लिखा। कारण क्या मेरे समाज में? लेकिन मानस के अंदर हम चले, ये शिक्षा तो हमें लेना है मानस की। मानस से लोग पढ़ते चले जाते हैं, हमें देखना है। हमारे जब जो रामकृष्ण जनकपुरी को पहुंचे तो विश्वामित्र एक बात कही कि राम लखन दो बंधु बर। आज बर्मन दूल्हा नहीं होता, विचार करो ना। बर्मन होता श्रेष्ठ, और जब श्रेष्ठता हो, बाबा लिखे रहे राम लखन दो बंधु बर, और बर में 3 गुण होना चाहिए। कैसे? राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मखरा के सब साख जुग। क्या बात है, ये समझना हमें। 3 बार होना चाहिए, बल में 3 गुण होना चाहिए, रूपवान, शीलवान और बलवान। अच्छा एक बात, रूपवान हो यो गुंडा टाइप का तो का मतलब को है रूपवान और शीलवान, और शीलवान हो एक आंख फूटी हो तो। रूपशील बल 3 होना चाहिए, और 3 बल ये कहाँ देखो जा? रूप ईमानदार कहाँ देखो? ससुराल। बूढ़े हो जाए कक्का बन के तो वो कंगा लगाए ससुराल जा। रूप ससुराल में देखो, और शील जन्मभूमि में देखो। हम आप मिल गए राम राम। शील कब हो? हमारा आपका मकान दुकान जायदाद हो, कोई गलती हो जाए शील कर जाए तो शीलवान। बलवान को गरीब पे चढ़ बैठे। के बलवान? बलवान उसे कहते हैं जो कोई गरीबी को कोई सताए नहीं, सस्ता नहीं मोहरो नैया वीर नरेश, ताप स्वामी मतलब सो जियो को बड़े कलेश। नरेश होते होना चाहिए, छठी होना चाहिए, रूपशील बल 3 होना चाहिए, और रूप ससुराल में, शील जन्मभूमि में, और बल दुश्मन के घर देखना चाहिए। और 3 गुण होना चाहिए। इसीलिए आज मालूम मेरा कह रही है पहले घर, पहले घर कैसा? ये घर नहीं जो आशीष को 7 मंजिल बनो, बाबा बेवकूफ नहीं थे। ये हमें शिक्षा लेना चाहिए। घर कैसा होना चाहिए? घर होना चाहिए पति पत्नी एक धागे में हो, दाम्पत्य का सुख हो। बाबा लिखे दाम्पत्य धर्म आचरण का, ओ अजौगा बस तुझनी की लिखा। पति पत्नी आचरवान होना चाहिए। अच्छा आचरवान न हो, और 7 मंजिल को मकान हो, और 2 जने में ठेका बजट हो, तो बताओ घर में ठीक रहे? घर कौन? सुदामा सुशीला के अंदर टूटी झोपड़ी थी, लेकिन बताओ कितना आनंद था दोनों दाम्पत्य में, और दोनों पत्नी शब्द हो गए, दावे के साथ कहते हैं उसका वर्ष संतान होगी। इसीलिए पहले मैंने कहता ही कि हे पति देव हिमाचल, पहले घर तब बर, और बर श्रेष्ठ होगा तो उसका कुल खानदान बन के रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसीलिए पहले घर तब बर तब कुल। तो
कहने का अभिप्राय ये मेरा है, हम इस पर दें, पहले हमें दोनों सही मजबूत होना चाहिए। हम किसी लड़का को या लड़की को देखने जाते हैं, पहले रूप देखते हैं, लेकिन उसके घर को नहीं देखते, इसके माता पिता सत्यवादी है या नहीं। और अगर माता पिता सत्यवादी नहीं, चाहे 4 लाख दहेज में दे दे, दहेज का ये नहीं है, दहेज का था प्रेम देना, हेज मन प्रेम, हेज इस प्रेम से दिया जाए, लिया जाए, वो होता है। लेकिन आज लगेज लिया जा रहा है, समाज कितनी बड़ी कुरीति है साहब। हम देखिए 4 लाख रुपया ले, 5 लाख ले, विवाह कर लिया है, और सब लड़के ही बहुत हैरान शायद समाज में आए। कैसे विडम्बना साहब। मानस में मेरे बाबा हर समय बताते कि चलना इस मार्ग से, कथा कहते रहो, विथा लाटे, तो मतलब क्या रहा। इसीलिए हमें पहले घर, तब पर, तब कुल हो जाए। तो मेरे इसी बात को कहती है, जब घर ठीक बन जाए और बहू घर में अच्छी आ जाए, तो घर में सब सुख हो और धनवान हो और ठेका बचत हो घर में, तो बताओ सुख कैसा। अभी हमारे शास्त्री द्वारा कह रहे थे नरक और स्वर्ग क्या है, वहां न स्वर्ग है या न नरक है। स्वर्ग नरक सब कहे, परक का बिरने ने जाना। हम स्वर्ग नरक नहीं समझ पाते। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का काल यही है सार, समझ ले भाई। सब साथ सुख से रहे नहीं दुख भाई, सब बने कई डोर, न घर में खोर बहे सुर गंगा, सब साथ सुख से रहे न कोई दंगा। भाई के घर में गंगा बात नहीं, बात शिव सुनत स्यों। पिता की सुंदर क्या शीश धरे, वे आपस में कभू न लड़े, बहु सासु को पूछे काम करे, भाई घर जानो स्वर्ग, कहीं नहीं नर कल्पना कर करके माना वो है स्वर्ग। सुनो नरक का हाल, बुरा है जान न भोजन भावे, जो हो नरक के बीच समझ सोच पावे। जिस घर में ना सुने अधिक है कल है, न माने कोई नहीं माने, पिता की पुत्र लड़े तो कोई। बहुए घर में खेआरी, सासु जन चप्पल सो मारी, फूट जन सब घर में डारी, दार्जन सब घर की बटदारी। ऐसे घर में को रंधे भात न खाए, न कछु स्वाद न भावे, परसों खाना नरक नहीं का है भाई जान। अम्मा कह रही नरक स्वर्ग का यही नरक और यही स्वर्ग संभालना चाहिए, हमें सुमिति बनाना है। और जब तक हम अपने इस चीज पे नहीं जाए, ले ले धन, ऐसे धन से सुख नहीं मिलता, सुख अपने जो है सुमति से मिलता है। और जब ये हम देख लेंगे तो उसी से आनंद होगा। इन्हीं पे हमें त्याग करना है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आनंद नहीं मिलेगा। कथा कहते रहे, कथा को जब तक अपने में नहीं लाएंगे, हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे, हमें मानस के द्वारा समर के नहीं चलेंगे, तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। कथा इसीलिए की जाती है जो हमें शांति और जीवन का कल्याण हो जाए। इसी बीच में हम तो भैया बीच बीच मान लेते तो कहते संचालक का काम। इसीलिए परम श्रद्धेय महंत श्री सियाराम दास जी महाराज जिला भिंड ग्राम पर वैसे पधारे हुए, बड़ी अच्छी कथा उनके मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। सरसमयी अमृतमयी कथा, और कथा का बताइए अमृत, और कोई अमृत नहीं बता। अब भागवत हो तो जय कहा था अमृत मिथा का काम करे, अमृत जय है, जय को लेवे को तैयार है। जहर के चक्कर भर रहे रात दिन, विषय वासना जहर है। इसीलिए इसी आगे हमारे सियाराम दास जी के महाराज के द्वारा बड़ी अच्छी कथा का श्रवण करेंगे।